जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC MTS 2023 का सेट नंबर 11 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 11 नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी। गुरु केलुचरण महापात्रा को किस नृत्य शैली में जाना जाता है? जहां भी मैंने बताया महापात्रा लग जाए आप ओडिशा संबंध में ओडिशा मार दीजिएगा, ठीक है। केलुचरण महापात्रा का संबंध है ओडिसी डांस से, ओडिसी डांस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को हम क्या कहते हैं? मूल्य वर्धित विधि कहते हैं। तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को हम क्या कहते हैं? मूल्य वर्धित विधि कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका एशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? तो आपका पाक जल संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाक जल संधि जो आपका श्रीलंका को भारत से अलग करती है। नेक्स्ट है, सातवाहन के सबसे महत्वपूर्ण शासक का नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी हो जाएगा। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो आपका सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली सबसे प्रतापी राजा थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, और सिमुक जो थे इसके फाउंडर थे। सिमुक जो है सातवाहन वंश के फाउंडर थे और सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 26 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रावधान करने के लिए प्रबंध करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है? आर्टिकल 26 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? तो गोदावरी नदी का। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान जो है महाराष्ट्र में होता है? तो गोदावरी नदी का होता है। निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा रेशम के कीट का वाणिज्यिक पालन हो जाएगा। तो सेरीकल्चर हम किसे कहते हैं? तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन जो होता है सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर है? तो ये हो जाएगा आपका सचराइन हो जाएगा। सचराइन क्या है? एक आर्टिफिशियल स्वीटनर हो जाएगा सचराइन। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर यहाँ पे, भगत सिंह और BK दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंके थे। इन्होंने कब बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा का लिंगानुपात मैंने बताया पहले भी, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो आपका केरला में हो जाएगा, केरला। नेक्स्ट है, एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पे होते हैं? तो यह होगा 11 हो जाएगा। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पे होते हैं? तो 11 खिलाड़ी जो है मैदान पे होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो फेफड़े होते हैं। निमोनिया से कौन सा अंग पर प्रभावित होता है? तब प्रभावित होता है तो आपका फेफड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़ा को हम लंग्स कहते हैं। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास होती है? तब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में का संबंध जो है राजस्थान से है? तो राजस्थान का संबंध है आपका कालबेलिया से। राजस्थान का संबंध जो आपका कालबेलिया से। कथक जो होगा यूपी का हो जाएगा, ओडिसी ओडिशा का, भारतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार है? तो AR रहमान हो जाएगा। 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार है? तो AR रहमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो ये हो जाएगा चांदी। चांदी जो है बेस्ट कंडक्टर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है, अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गुवाहाटी के आसाम में, ठीक है। आसाम के गुवाहाटी में आपका अम्बुबाची मेला होता है। अम्बुबाची मेला आसाम गुवाहाटी। नेक्स्ट है, फ्रीडम इन एग्जाइल, ये आपका है दलाई लामा का। फ्रीडम इन एग्जाइल जो है ऑटोबायोग्राफी किसका है? तो दलाई लामा का ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। नेक्स्ट है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया था। 1219 में इन्होंने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया था चंगेज खान ने। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी का कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? तो कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं। कैप्टन कूल के नाम से किसे जानते हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। भारत में सन
1829 में सती प्रथा पर बैन या प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत में सती प्रथा को बैन कब किया गया था? 1829 में आपका प्रतिबंध लगा दिया गया था लॉर्ड यहाँ पे विलियम बेंटिक के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया योजना के उद्देश्य से भारत के अनुसूचित जाति समुदाय के उद्यमिता के समर्थन में करना था। तो स्टैंड अप इंडिया जो है योजना का उद्देश्य भारत के अनुसूचित जाति समुदाय को उद्यमिता में समर्थन करना था, हो जाएगा। नेक्स्ट है सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद राणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। तो 1568 में चित्तौड़ पर आक्रमण होने के पर कब्जा चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद जो है राणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। और लास्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका ये PDF आपको वहाँ भी अपलोड कर दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।